अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये मसाणी बैराज जो था, इससे पूरा रेवाड़ी पहले पानी पीता था नहरों का। रेवाड़ी का सीवर का पानी आज उसमें इतनी बुरी तरह से भर गया है और वहाँ के जो 15-20 गांव हैं जो खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया है, वो आज पलायन करने के उसमें है। जिन फैक्ट्रियों से ये हो रहा था, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई उन फैक्ट्रियों को क्यों बंद कर देंगे। मैं मानता हूँ कि वो STP का सीधा भी छोड़ देते हो पानी, इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे। सेशन के बाद में भाई के साथ जाके वहाँ देखेंगे, यदि कोई उस प्रकार का पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन मिलकर कंबाइंड उसका बजट का प्रोविजन कर दे, तब आपके बात बनेगी। साहबी नदी क्षेत्र स्थित मसानी बैराज में जहरीले पानी का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में जमकर गरमाया। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस पूरे मामले की पोल खोल दी। विधायक ने बताया कि कभी पानी का स्रोत रहने वाले मसानी बैराज में पिछले कुछ सालों से इस कदर दूषित पानी भरा गया है कि आसपास के गांवों में भी इसका जहर फैल गया है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। साहबी नदी क्षेत्र में बावल और धारवाड़ा के उद्योगों के साथ ही रेवाड़ी शहर के सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। जांच में यह बात स्पष्ट भी हो चुकी है और कुछ उद्योगों पर कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने कहा कि इस दूषित पानी पर रोक लगनी चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। विधायक के सवाल के जवाब में वन एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह खड़े हुए। उद्योग मंत्री ने भी माना कि मसानी बैराज में दूषित पानी छोड़ा जाता है और उन्होंने साफ कर दिया कि इस मामले को लेकर वह बेहद गंभीर हैं। उन्होंने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को कहा कि जो भी परेशानियां हैं उसका निरीक्षण करने के लिए वह भाई लक्ष्मण यादव के साथ जाएंगे। मंत्री ने साथ ही साथ विधायक लक्ष्मण यादव को यह भी आश्वासन दिया कि इस प्रोजेक्ट पर जितना भी पैसा खर्च होगा उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। यहाँ बता दें कि साहबी नदी क्षेत्र का गंदा पानी एक बड़ी समस्या बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर्यटन क्षेत्र विकसित करना चाहते थे। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से पूर्व मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट धूल में मिल गया है। नहरी पानी डालने के बाद कभी यहाँ विदेशी पक्षी आते थे, लेकिन आज मछलियाँ तक भी इस पानी में मर रही हैं। मसाणी बैराज जो तो था, इससे पूरा रेवाड़ी पहले पानी पीता था नहरों का संचालन से पहले। आज वो पर्यटक स्थल बनाने की वजह से और नहरों का पानी उसमें छोड़ा जा रहा था, लेकिन आज बावल का फैक्ट्रियों का पानी, बावल शहर का पानी, धारवाड़ा शहर का पानी, धारवाड़ा फैक्ट्रियों का पानी, रेवाड़ी का सीवर का पानी आज उसमें इतनी बुरी तरह से भर गया है कि 1000 एकड़ पानी में 15-15 फीट पानी खड़ा है। और वहाँ के जो 15-20 गांव हैं जो खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया है, वो आज पलायन करने के उसमें है, क्योंकि वहाँ कैंसर बढ़ रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं। वहाँ रहना लोगों का दूभर हो रहा है और पूरा एरिया जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हो केमिकल का पानी नहीं है। पिछले दिनों NGT ने जब गाइडलाइन जारी की तो पॉल्यूशन विभाग वहां पे गया, तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ को लिखा कि ये केमिकल का पानी आ रहा है। तो जब इंक्वायरी हुई तो वो फैक्ट्रियों को बंद करने चले गए, जिन फैक्ट्रियों से ये हो रहा था। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई उन फैक्ट्रियों को क्यों बंद कर देंगे आप, अगर केमिकल का था ही नहीं। तो इस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है। 15-20 गांव परेशान है, रोज ज्ञापन दे रहे हैं, रोज धरने पे बैठ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि इसका
कोई ना कोई सोमवा प्रोसीजर है, इतने दिन लोग सांस आप- कैसे लेंगे, क्योंकि सांस तो विधायक एक जी, सेकंड आप में। स्पष्ट अपना जो सप्लीमेंट्री है ना, वो भूमिका पूरी बन गई, ध्यान में आ गई। स्पष्ट अपना जो आप सप्लीमेंट्री, ताकि वो उसका जवाब दे सकें, स्पष्ट अपना ये करें। स्पष्ट यही है, अब वहां के लोगों को निजात दिलाई जाए। और दूसरा स्पष्ट ये है, अब उस पानी का वहीं ट्रीट करके और उसको कहीं ना कहीं बांटा जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट वहां गया, लोगों से गांव-गांव जाके उन्होंने ये लिखवा दिया ये तुम्हारे इरिगेटेड के मतलब का नहीं है, जबकि 5 एसटीपी जो है वह बिल्कुल फेल है। तो मेरा तो यही है कि उस लोगों को निजात दिलाई जाए, और जिन लोगों ने ये एसटीपी खराब करना फ्री चलाई है उनके ऊपर जुर्माना तो लगाया है पोल्यूशन विभाग ने 3 करोड़ रुपए का, लेकिन उसके जुर्माने से उनकी समस्या हल नहीं हो रही। तो मेरा यही कहना है। अध्यक्ष महोदय, ये जब मैसानी बराज बना तो यहाँ इस इलाके में पानी की दिक्कत थी और एक साबी नदी बड़ा भारी नुकसान करती थी, इसलिए मैसानी बराज बनाया। बहुत सालों तक ये खाली पड़ा रहा, और पिछले 2016 में जब माननीय मनोहर लाल जी की बीजेपी की सरकार थी, तब हमने इसमें पानी छोड़ना शुरू किया जवाहरलाल नेहरू कैनाल से, कि बरसात में जो पानी आता है वो इस इलाके में इस बंद पे आबाद आ जाए मैसानी बराज में, ताकि पानी का स्रोत ऊपर बढ़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता रेवाड़ी और धारवेड़ा के एसटीपी का पानी उसमें साफ करके डालने लगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है, और मैं मानता हूं कि वो एसटीपी का सीधा भी छोड़ देते हूं पानी। इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे, सेशन के बाद में भाई के साथ जाके वहां देखेंगे, यदि कोई उस प्रकार का पोल्यूशन है तो उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद मंत्री जी, लेकिन एक में और उसमें कोई बजट का प्रोविजन करा जाए, क्योंकि बजट अभी है नहीं, मैंने जैसे इंक्वायरी करी है, और पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन मिलकर कंबाइन उसका बजट का प्रोविजन कर दे, तब आगे बात बनेगी। उसका समाधान निकलेगा, पैसे की इस बारे में कोई अड़चन नहीं आएगी। ठीक।